हाँ, इस दोनों वेक्टर हमारा इक्वल कब होगा? जब इस आई का कोफिशिएंट और इस आई दोनों तरफ जो आई केप है उसका कोफिशिएंट सेम हो जाए। मतलब A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2, मतलब J का कोफिशिएंट J का मतलब J केप का कोफिशिएंट सेम हो जाए। मतलब A2 इक्वल टू B2 और A3 इक्वल टू B3, ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाए? इक्वल। जब A1 B1 दोनों कोफिशिएंट सेम होगा, A2 B2 दोनों कोफिशिएंट सेम होगा, A3 B3 दोनों का दोनों हमारा सेम होगा, तब जाके बोलेंगे ये और ये दोनों वेक्टर हमारा आपस में क्या है? इक्वल वेक्टर्स है। आया बात समझ में? बोलो बेटा, आ रहा है समझ में? तो इसको नोट करेगा जल्दी फास्ट में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हाँ समझा? नोट हो गया क्या सभी का? हो गया, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। फिर से अब इस दोनों वेक्टर का सम दे देगा, बोलेगा देन ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स, इस दोनों वेक्टर को ऐड करो। तो ए वेक्टर की जगह में इसको लिखेंगे A1 आई केप, A2 जे केप, A3 के केप, फिर प्लस बी वेक्टर की जगह में इसको लिखेंगे B1 आई केप, B2 जे केप, B3 के केप। अब दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड कैसे करेंगे? देखो यहां पर आई है, आई केप है, और यहां भी आई केप, दोनों में से आई केप को कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा A1, फिर प्लस यहां बचेगा B1, मतलब A1 प्लस B1, फिर प्लस यहां पर जे केप है और यहां भी मेरा जे केप है, दोनों में से जे केप को कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा A2, फिर प्लस यहां बचेगा B2, ठीक है, फिर प्लस यहां पर के केप है, यहां पर के केप है, दोनों में से के केप कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा क्या? A3, फिर प्लस बचेगा क्या? B3। तो ये जो आएगा मेरा ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स आएगा, दो वेक्टर का सम आ गया। बोलो बेटा समझ में आया? रिप्लाई दो, नोट करेगा पॉइंट नंबर 2 में। हाँ नोट करो पॉइंट नंबर 2, इसको नोट करेगा। नोट होने के बाद रिप्लाई देगा। हो गया सभी का? हाँ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ये देखो दो वेक्टर का सम देख लिए, अब यहां समझेगा। अब मेरे को एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर्स, मेरे को ए वेक्टर दिया है हमारा क्या? ये A1 आई केप, A2 जे केप, A3 के केप, और यहां पर मेरे को दे दिया क्या कि k इक्वल टू स्केलर्स, k हमारा स्केलर है, ठीक है। देन तुमको दिया जाएगा k इंटू ए वेक्टर्स, देन k इंटू ए वेक्टर्स, तो इस k तो हमारा स्केलर है, ये ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर k, और ए वेक्टर हमारा क्या है? यही है, इसको यहां लिख देंगे A1 आई केप, A2 जे केप, A3 के केप, और इस k को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि k तो हमारा तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो k यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो k इंटू A1 आई केप, k इंटू A2 जे केप, k इंटू A3 के केप। तो यहां से ये जो होगा तो ये मेरा हो जाएगा क्या? k इंटू ए वेक्टर्स, यहां में k हमारा क्या है? स्केलर है। आया समझ में? क्लियर है यहां तक?
बताओ। हाँ, हटा दे इसको। हाँ, हो गया नॉट। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4। अब दो वेक्टर दिया रहेगा, ए वेक्टर्स, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, b1 i के, b2 j के प्लस b3 k के। अब मेरे को बोलेगा ए वेक्टर इज, ए वेक्टर्स मेरे को बोल देगा देन, दो वेक्टर दिया, ये दो वेक्टर है। अब मेरे को बोलेगा देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में हमारा कोलिनियर है। कोलिनियर बोलने का मतलब क्या है, डेट ए वेक्टर्स इक्वल टू कोई भी स्केलर ले लो, यहां हम ले लेते हैं के इंटू बी वेक्टर्स, के इंटू बी वेक्टर। यहाँ पर के हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब दो वेक्टर हमारा कोलिनियर है, मतलब ये वेक्टर्स ए है और ये वेक्टर्स हमारा बी वेक्टर्स है, ये दोनों का दोनों वेक्टर हमारा कोलिनियर है। तो हम सीखे हैं कोलिनियर होगा तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर्स, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल। तो अगर ये दोनों वेक्टर हमारा आपस में कोलिनियर होगा तो यहां से कंडीशंस होता है। कंडीशंस क्या होता है, ए वेक्टर हमारा क्या है, कोलिनियर है किसका, बी वेक्टर्स का। ए वेक्टर इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर, तो यहां पर a1 बाई b1 मतलब इस दोनों का रेशियो, मतलब a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2, a3 बाई b3 इक्वल टू k होगा, इक्वल टू क्या होगा, k होगा। आया बात समझ में, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, तो नोट करेगा इसको। दो वेक्टर कॉलिनियर होगा तो उसका रेशियो हमारा सेम आएगा, a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3 इक्वल टू k। हो गया, बताओ, हो गया। हाँ, नेक्स्ट, अगर पॉइंट नंबर इसी में और करके लिखना, और करके लिखना, और करके लिखना। अगर दे देगा बी वेक्टर्स, दे देगा बी वेक्टर्स एंड ए वेक्टर्स आर कोलिनियर, मेरे को देगा बी वेक्टर एंड ए वेक्टर्स आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर्स इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर्स। बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर हमारा कोलिनियर है किसका, ए, द बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, द बी इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर्स। अगर ऐसा रहेगा तो रेशियो यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले बी है, पहले बी वेक्टर्स क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, तो बी पहले लेंगे b1 बाई a1, b2 बाई a2, b3 बाई a3 इक्वल टू के। आया बात समझ में, ये हो जाएगा मेरा कंडीशंस। नोट करो बेटा जल्दी से। हो गया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट। मेरे को ए वेक्टर देगा, मेरे को ये ए वेक्टर देगा, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। देन बोलेगा मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, देन बोलेगा यूनिट
वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर्स, मतलब इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मेरे को बोलेगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। बोलने का मतलब क्या है, तुमको यूनिट वेक्टर बोलना है, मतलब ए केप। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, ए केप। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ए। ए वेक्टर बोलने का मतलब क्या है, इसी को लिख दो यहाँ पर, A1 I केप, A2 J केप, A3 K केप। अब मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब क्या हो गया, रूट। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब क्या हो गया, रूट। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, कोफिशिएंट आई केप का कोफिशिएंट A1, तो A1 का स्क्वायर, फिर प्लस A2 का स्क्वायर, फिर प्लस A3 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ए केप। क्लियर है, बताओ। आया समझ में, रिप्लाई देगा बेटा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नोट कर लो इसको। हाँ। अच्छा, इसी में जैसे बी वेक्टर आता, और करके लिख देना, और करके बी वेक्टर आता, B1 I के, B2 J के, B3 K के। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर बोलेगा मेरे को, तो बी के इक्वल टू बी वेक्टर्स बाय मैग्नीट्यूड बी। बी वेक्टर क्या आ जाएगा, B1 I के, B2 J के, B3 K के। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड बोला मतलब रूट, B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर। आया बेटा बात समझ में, बी कैप हो गया ये, यूनिट वेक्टर हो गया बी वेक्टर्स का। बोलो, समझ में आ रहा है। रिप्लाई दो। हाँ, तो चलो इसको हटा दे। हाँ, चलो अब हम तुमको एक दो बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं और तुम लोग को बताना है, तुम लोगों को बताना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसी में हम सारा क्वेश्चन देंगे, सॉल्व तुम ही लोग को करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम ही लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, एग्जांपल। इफ ए वेक्टर्स 2I के प्लस 3J के प्लस K के। ठीक है, और बी वेक्टर I के माइनस J के प्लस 2K के। ठीक है, देन पॉइंट नंबर फर्स्ट तुम लोग को निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स। पॉइंट नंबर सेकेंड तुमको निकालना है ए केप एंड बी केप। पॉइंट नंबर थर्ड तुमको निकालना है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड बी वेक्टर्स। ठीक है, तुमको पॉइंट नंबर 4 निकालना है। पॉइंट नंबर 4 क्या चलो तीन ही पॉइंट निकाल लेते, बता जल्दी से। सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फर्स्ट वाला ए और बी। ए वेक्टर बी वेक्टर को सम करना है, सॉल्व करो जल्दी से फास्ट।
जल्दी और फास्ट सॉल्व करो। 3i + 2j + 3k जी सर ठीक। 2 1 3 3 में गया 2 2 1 3 सही है। अब ये तो डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ए वेक्टर की जगह में लिख देंगे इसको 2ik + 3jk + kk, और बी वेक्टर की जगह हम लिखेंगे इसको ik - jk और फिर +2kk। अब दोनों को सॉल्व करना है। 3 और 1 कितना हो गया, अरे 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3ik, यहाँ 3 है यहाँ माइनस है, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा +2jk। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3kk आंसर होगा ना आंसर। चलो सेकंड नंबर पॉइंट था ए केप। ए केप बताओ, ए केप कितना आ रहा जल्दी से, ए केप बताएगा। ए केप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड निकाला तो थर्ड नंबर भी निकल जाएगा इसी में। ए वेक्टर तो हम लिख देंगे सेम टू सेम, ए वेक्टर तो हमारा जो भी दिया है यही 2i + 3j और फिर क्या है +kk। इसका मैग्नीट्यूड बताओ, यहाँ मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, यहाँ मैग्नीट्यूड कितना आएगा। टू + 3 + 1 साक्षी 6 आएगा बेटा, साक्षी अच्छे से। √14, हाँ √14। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं रूट, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 है 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1 है 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हुआ 9 और 1 10 और 1 14। 2ik + 3jk + kk, अब i क्या हो जाएगा √14, ये होगा आंसर √14। हाँ बी केप निकालो जल्दी से, बी केप, तो ये तो बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड बी निकालो तुम लोग। बी वेक्टर तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं आई केप - jk + 2kk, इसका मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से। बताओ मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। √6 निशा ठीक, और कोई शिवम √6, अनुश्री √6 वेरी गुड। कितना है √6, इसमें कुछ है यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 और 1 कितना हो गया 6, तो √6 और थर्ड नंबर तो बन गया। थर्ड नंबर बोला था मैग्नीट्यूड ए, तभी जस्ट निकाले यहाँ मैग्नीट्यूड ए कितना है √14। मैग्नीट्यूड बी तो जस्ट अभी निकाले, मैग्नीट्यूड बी कितना है √6। अच्छा जब तुम लोग इतना निकाल लिया है तो मेरे को निकाल के बताओ तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर + बी वेक्टर्स, देखिए कौन बच्चा दिमाग लगाता है। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर + बी वेक्टर, पॉइंट नंबर 4 बताओ तो, देखिए कौन बच्चा मेरे को बताता सही से। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर + बी वेक्टर क्या आएगा बताओ। सॉल्व करेगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर + बी वेक्टर, √22 निशा ठीक। और कोई
शिवम रूट 20। ठीक, और कोई बहादुर? जल्दी से बताओ, फास्ट। साक्षी 2√10। ठीक, 2√10 आ गया। ठीक, और कोई बहादुर? देखो डिफरेंट डिफरेंट आंसर बता रहा है, मेरे को बहुत हंसी भी आ रहा है। और कोई बच्चा? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स √20 गौरव। ठीक, और कोई? आंचल √22। महेश √23। महेश्वरी √20। ठीक, और कोई बहादुर बच्चा? मुरनल √20। ठीक, और कोई सही सही बताएगा आंसर? अगर बेटा अगर ये आंसर अगर सही सही नहीं निकाल पा रहा है, समझ रहा है कितनी बड़ा समस्या है कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तुम नहीं निकाल पा रहा है। वैष्णवी √22। ठीक, और कोई कैसा है तुम लोग को जो मेरे को गलत बता रहा है? मेरे को हंसी भी आ रहा है। ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर, गधा, यहाँ नहीं दिख रहा है? नहीं निकाले हैं? 3i और फिर क्या है प्लस 2j और फिर प्लस क्या है 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। जोड़ घटा भी नहीं आता तो लोग को। 9 9 18 और 4 22। बहुत कम बच्चा मेरे को √22 बोला है। 23 20 19, कोई तो 2√10 कहां से लेके आ गया? गजब करता है तुम लोग, बताओ, गजब नहीं करता है? क्या बेटा कितना आएगा? √22 आएगा। देखो नहीं आएगा। ये सब चीज मिस्टेक मत किया कर, ये सब चीज मिस्टेक मत किया कर। यही सब चीज में मिस्टेक करेगा, छोटा छोटा चीज में अभी मिस्टेक करेगा तो आगे कैसे काम चलेगा? चलो बेटा आज हम बहुत कम पढ़ाने वाले, आज कम पढ़ो, ठीक है? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा सा 10 मिनट तुम लोग कम पढ़ो, ठीक है? क्योंकि आज क्लास ही हमको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो आज थोड़ा कम पढ़ो क्योंकि अभी सेकंड क्लास है क्रैश कोर्स वाले का, तो उसको ले लेते हैं हम, ठीक है? तो चलो बाय, यही तक रहने दो। इसके आगे हम लोग कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला एक्सरसाइज जो है 5.1 थ्योरी, पूरा बेसिक थ्योरी खत्म हो गया। तो तुम्हारा काम है घर में बैठ के पढ़ो, रिवीजन करके आओ, कल की क्लास से क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है? बाय बेटा।